की बात। आज वैक्सीनेशन का ये दूसरा दिन है और हम आज आ पहुंचे हैं ओएसएपी ग्राउंड। जो लोग झारसुगड़ा के हैं वो लोग इस जगह से अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि एक बड़े तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं और एक बड़ा कॉलोनी यहाँ पर बसाया गया है जिसे ओएसएपी ग्राउंड या ओएसएपी कॉलोनी कहा गया है, जहाँ पर उड़ीसा स्पेशल आर्म्ड पुलिस रहती है। यहाँ पर इनके कार्यशाला यहीं पर होती है और यहाँ पर आज वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन हुआ जो कि दूसरा दिन आज है और लगभग 20 जगहों पे मैंने आपको कल भी बताया था कि वैक्सीनेशंस हो रहे हैं, जिसमें से कि ये भी एक जगह है। तो आज हम आ पहुँचे हैं ओएसएपी ग्राउंड। तो यदि हम लोग देखें यहाँ की प्रक्रिया, तो चलिए कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, किस प्रकार से लोग देख रहे हैं इस प्रक्रिया को, किस प्रकार से समझा जाए अगर, तो ये चीज़ आप गौर से देखें तो आप ये चीज़ समझेंगे कि कितने लोग यहाँ पर आज वैक्सीनेशंस के लिए आए हुए हैं, इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं। और बहुत से लोग, लगभग आज ये दूसरे दिन होने के बावजूद आज बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लगभग आप लोगों को एक बड़ी संख्या में लोगों को देखने का मौका मिलेगा जो कि अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अगर लोगों से जाने कि किस तरह से वो लोग वैक्सीनेशन ड्राइव का, इस वैक्सीनेशन ड्राइव का जो आयोजन हुआ है उसको देखते हैं, तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि क्या भावना है उनके अंदर और किस प्रकार से वो लोग इस वैक्सीनेशन ड्राइव को देखते हैं। सर, बहुत दिन बाद ये वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन हुआ है, तो किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं इस ड्राइव को? सही है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो भी वो चल रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि जो टाइमिंग दिया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से 9 से 11, 12 से जो समथिंग जो टाइमिंग है वो लग रहा है प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे सब लोग एक साथ आकर लग रहा है, ये वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सुविधा भी सही है, सब कुछ सही, माहौल ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करके आदमी लोग वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि जो 9 से 11 जो गवर्नमेंट है साइड से टाइमिंग हिसाब से यहाँ हो रहा है कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हो जाए तो सही है, बेटर है। देखा आप लोगों ने कि कुछ समय के लिए यहाँ पर कुछ असुविधाएं हो सकती हैं, वो हर जगह सारे ज़िले में हो रही हैं, क्योंकि ये 3 दिनों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कहीं पर मुश्किल जो है वो पैदा हो रही है और कहीं कहीं मुश्किलों का सामना करना होगा लोगों को भी। हमारे साथ और भी लोग हैं जो इस बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को वो लोग देखते हैं और उनके मन में क्या भावना है। किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं अब इस वैक्सीनेशन ड्राइव का जो आयोजन हुआ इतने दिन बाद, तो क्या भावना है आपके अंदर? हमारा तो उड़ीसा गवर्नमेंट ठीक आयोजन किया है। हम लोगों ने यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बेलपहाड़ से आए हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में चालू हुआ है 18 से 44 साल के लिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो फिर सफिशेंट वैक्सीन आएगा। अभी ठीक चल रहा है, यहाँ का प्रोग्राम भी ठीक है, अरेंजमेंट भी ठीक है यहाँ का। तो देखा आप लोगों ने कि लोगों के अंदर जो है वो ये खुशी का माहौल है कि किस प्रकार से इतने दिनों बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ और लोग ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन इतने दिन बाद शुरू होने के बावजूद हमें संयम से काम लेना है या किस तरह से हमें इसके विपरीत न जाकर सपोर्ट पे जाना है, सबको कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करते करते सारे लोगों के साथ इस कार्यशैली को आगे बढ़ानी है। और लोगों से बात करते हैं, सिर्फ एक आध दो लोगों से नहीं बल्कि हम लोग कुछ ज़्यादा लोगों से बात करेंगे ताकि उनके मन की भावना जो है वो निकल कर सामने आए। तो सर, किस प्रकार से आप लोग, मैम किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव को? हाँ, वैक्सीनेशन एक प्रॉब्लम है। हमारा स्लॉट बुकिंग हुआ था 9 से 11, अभी हम 9:30 से आए हैं और अब तक बैठे हैं, हमारा टाइम नहीं आया है। तो क्यों आप लोग 9:30 से बैठे हैं? क्या दवाइयाँ नहीं आई थी, मेडिसिन नहीं आए थे या अरेंजमेंट्स नहीं हुई थी? सब ठीक था, यहाँ बस जो पहले आया उसका नंबर आ गया, वो चला गया। ऐसा नहीं है कि टाइम के हिसाब से करें। 9 से 11 मतलब जो लोग 9 से 11 जिनका टाइम है उनको देना चाहिए था। जिनका 1 बजे या 3 बजे है वो भी आकर पहले आए, मतलब वो भी ले गए हैं। तो हम यहाँ 3-4 घंटा का हमको वेट करना पड़ेगा। ये आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल सकती है कि लोग 9 बजे से या 8 बजे से लोग आए हुए हैं, पर टाइम स्लॉट की जो बुकिंग है उसकी कोई यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। अब क्योंकि टोकन्स भी साथ में दिए जा रहे हैं, तो जिनके टोकन्स पहले आ जा रहे हैं वो लोग
पहले अपने वैक्सीनेशन करवा ले रहे हैं और टाइम स्लॉट को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये प्रेशराइज बहुत कर देता है टाइम स्लॉट, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलें ज़्यादा हो जाती हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारी देश की जो महिला हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ें अरेंजमेंट होनी चाहिए। और यदि आप लोग देखें तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही इस चीज़ से परिचित होती हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को रखा जाए या उसकी कार्यशैली किस प्रकार से समझी जाए। तो कुछ महिलाओं से पूछते हैं कि क्या इस चीज़ को और बेटर किया जा सकता है। मैम, कितने बजे से आए हैं आप लोग? 9:30 बजे से आए हैं। अच्छा, तो अब बज गया है मेरे ख्याल से 11:30। तो इतने देर में शायद आपका नंबर आया या आप लोगों ने लिया, क्या हुआ, क्यों बैठी हुई हैं अब तक आप? मेरा नंबर एक्चुअली देखा जाए तो स्लॉट बुकिंग के हिसाब से 9 से 11 है, तो 9 से 11 तक का 70 को देना चाहिए वैक्सीन, और अभी चल रहा है 110 आसपास। तो वही हम लोग का भी क्वेश्चन है, 110 अभी तक क्यों चल रहा है? हम लोग का अगर 9 से 11 है तो 11 बजे के अंदर हमारा वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुआ? हम लोग को क्यों इतना वेट करना पड़ा? इसका जवाब हम यहाँ से पूछेंगे, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से इस सारी चीज़ों में डिलेज हो रहे हैं। सर, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम बहुत टाइम से आकर के बैठे हुए हैं, बट हमारे टोकन्स नहीं हो रहे हैं। तो किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? सर से थोड़ा बहुत हम बताने से ठीक रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो हम इनके नोडल ऑफिसर से पूछेंगे कि किस प्रकार से इन सारी चीज़ों पे हो रहा है ये। और कुछ लोग और भी हैं जिनसे हम ये पूछेंगे और कि यहाँ के अरेंजमेंट्स किस प्रकार से हैं। कुछ लोग हमें ये भी कह रहे थे कि सिर्फ यहीं के लोगों से वैक्सीनेशंस हो रहे हैं, सिर्फ यहीं के लोगों को, अपने पहचान के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो उनसे पूछते हैं कि क्या तकलीफें हो रही है सर यहाँ पर? ये जो आपका न्यू बिल्डिंग में जो हो रहा है ओएसएपी में, ये एसओपी के गाइडलाइन का एबव ये गाइडलाइन में इन लोग अपना कर रहे हैं। यहाँ जो लोकल हैं इनको ही आपका बेनिफिटेड कराने के लिए स्लॉट सिस्टम को हाईजैक कर दिया गया है। अब 9 to 11 और आपका ये 1 PM to 3 PM, 3 PM to 5 PM जो है वो स्लॉट यहाँ काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका गवर्नमेंट का जो एसओपी गाइडलाइन है कम्प्लीटली वायोलेशन किया जा रहा है यहाँ। ये आपका सीडीएमओ और जो इंचार्ज है यहाँ का, वो डिप्टी कलेक्टर जो है कलेक्टेड का, वो कम्प्लीटली हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिकॉज गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है? आप स्लॉट का बाहर नहीं कर सकते। स्लॉट का बाहर किया गया मतलब आपका ये नर्सिंग होम में जो पैसा पेमेंट करके करते हैं वो ऐसे ही धारा माने पकड़ा जाएगा आपका। तो ये पेमेंट सिस्टम का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्री ये वैक्सीनेशन सिस्टम है। यहाँ पे लोग बाद में आकर के भी अपनी बुकिंग करवा रहे हैं? बाद में नहीं, 3 बजे से लेके आपका 5 बजे वाला स्लॉट वाला भी आके यहाँ वैक्सीनेशन फर्स्ट स्लॉट में करा ले रहा है। तो रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की गलती है या पब्लिक की गलती है? नोइंगली जो इंचार्ज हैं उन लोग कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल हैं। 9 बजे से लेके 11 बजे का स्लॉट में जिनका बुकिंग है उन लोग सीरियल नंबर पे नहीं आया, और 3 बजे से 5 बजे का जिनका है वो आए, तो यहाँ हॉस्पिटल का अथॉरिटी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नर्सिंग होम जैसा हो गया है, माने जो आया पैसा दिया और ट्रीटमेंट होके गया टाइप का हो गया। तो ये कम्प्लीटली ये कलेक्टर का सीडीएमओ का लुकआउट है। नहीं तो बंद करा दिया जाए, वैक्सीनेशन का प्रॉपरली करनी आप नहीं पा रहे हैं तो बंद कर दिया जाए। तो ये आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों की शिकायत भी ये है कि कुछ लोग बिना टाइम स्लॉट बुकिंग के भी, या टाइम स्लॉट जिनके देर के टाइम स्लॉट्स हैं वो टाइम स्लॉट्स के लोग भी पहले आकर के वैक्सीनेशन करवा ले रहे हैं, या उनके टाइम स्लॉट से पहले, यानी कि यदि 2 से 3 बजे का या 3 से 4 बजे के भी अगर स्लॉट बुकिंग्स थे जिनके, वो भी 11 बजे के आसपास आकर के अपने वैक्सीनेशंस करवा ले रहे हैं, या उनको नंबर मिल जा रहा है और उनको टोकन मिल जा रहा है। बहरहाल इसके जवाब आप नोडल ऑफिसर से या जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकेगी कि डिले किस वजह से हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर
इस वैक्सीनेशन सेंटर्स के नोडल ऑफिसर मौजूद हैं जो हमें यहाँ की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि यहाँ से किस प्रकार लोग अपने वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पूरे सिस्टम जो है, पूरा प्रोसेस जो है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन रूम हो, चाहे वो वेटिंग हॉल हो, चाहे वो वैक्सीनेशन रूम हो, सारी चीज़ों का हमें जायज़ा करवाएंगे। सर, किस प्रकार से वैक्सीनेशन हो रही है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे यहाँ की प्रक्रिया दिखाएं, यहाँ की प्रोसेस दिखाएं। तो ठीक है, राइट नाउ हमारे यहाँ जो एसएपी सेकंड बटालियन वैक्सीनेशन सेंटर है, इसमें हम लोग बाहर से जो 5-5 लोग आते हैं उनको वेटिंग, ये वेटिंग हॉल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वेटिंग हॉल दिखाया जाए कि वेटिंग हॉल में किस प्रकार से लोग रखा जाता है। वेटिंग हॉल के बाद में जब डाटा एंट्री होता है वहाँ पर एक एक आदमी को वहाँ पर छोड़ा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर लोग पहले आकर के बैठेंगे, बट मैं ये देख रहा हूँ कि लोग नीचे भी बैठे हुए हैं। नीचे पे बैठे हैं, वेटिंग में है। जो उनका नंबर है आया नहीं तो वो लोग वेटिंग में नंबर पे हैं, ठीक है ना। हाँ, आइए। अच्छा, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? उसके बाद लोगों को वेटिंग हॉल से यहाँ आना होगा। अच्छा, तो इसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? इसको डाटा एंट्री कहा जाता है। यहाँ पर एक हमारा ऑफिसर है, वैक्सीनेशन ऑफिसर, उसमें वो कंप्यूटर में डाटा एंट्री करते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड्स और फोन मोबाइल नंबर्स, उनका नाम, ये डिटेल्स यहाँ चेक होता है। जब यहाँ पर ये मिल जाता है तो उनको फिर वैक्सीनेशन के लिए आगे। अच्छा, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के जो डेटा एंट्री सिस्टम्स है उसे भी दिखाया जाए कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का डेटा एंट्री हो रहा है, लोगों के जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फीड होते हैं, यहाँ से वेरीफाइड होते हैं। इसके बाद मैं कहूँगा कि आगे आप वैक्सीनेशन रूम की तस्वीरें दिखाएं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे आगे चले जाएँ और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो दिखाएँ। जी सर। हाँ, ये है हमारा वैक्सीनेशन सेंटर। यहाँ पर हमारा स्टाफ नर्स है। मैं कहूँगा वहाँ पे आप दिखाइए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है। अंदर जा सकते हैं हम? अच्छा, तो ये है वैक्सीनेशन रूम। ये है वैक्सीनेशन रूम। इसमें 200 का स्लॉट है। अभी तक 100 कितना है? 118 वैक्सीनेशन अभी तक लग चुका है। उसको है 0.5 ml क्वांटिटी, वो अभी तक लग चुका है। हमारा मैडम है यहाँ पर, उपमा पटेल, हमारा स्टाफ नर्स है, हमारा बटालियन की नर्स है। यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाता है। तो इनके ऊपर प्रेशर कितना है अभी? अभी फिलहाल ये मैम कहूँगा कि मैं आप लोगों को कि आपका प्रेशर कितना है अभी, क्योंकि अब 107 हो चुके हैं शायद, तो 200 वैक्सीन्स लगेंगे। क्या प्रेशर बना हुआ है, क्या स्ट्रेस बना हुआ है? हाँ, सकाले तो मुझे आसिले एक्चुअली आमर स्टार्टिंग होची 9टारू, किंतु पेसेंट मैंने जो आसछंती सब नेवाई और 8टारू आसिके पूरा जमे के माने थिले सब थिले लोक माने कोऑपरेट करछंती। हाँ, बहुत कोऑपरेट करछंती, आराम रे नौछंती, सोशल डिस्टेंसिंग रखुछंती, मास्क लगे के माने बहुत बढ़िया कोऑपरेट करके नौछंती। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के स्टाफ नर्सेज भी जो हैं वो भी अपना काम लगातार कर रही हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, वो इनका कहना है। बट आगे की हम प्रक्रिया देखते हैं तो हमको समझ में आएगी कि इसके बाद क्या सिस्टम्स होंगे। सर, इससे आगे हम कहाँ जाएंगे? अभी वैक्सीनेशन के बाद में इनको यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के माध्यम से रखते हुए, तो इस प्रकार से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इस प्रकार से ये वैक्सीनेशन कराने की बात की लाइन है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ और ऑब्जर्वेशन रूम को हम लोग दिखाते हैं। तो किस प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदे इन टाइम और आउट टाइम का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये रजिस्टर दिखाएं उन्हें कि किस प्रकार से इन टाइम और आउट टाइम हो रहा है। सर, यहाँ पे क्या मेंटेन होगा? ये हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है। जो भी वैक्सीनेशन होके आते हैं उसको यहाँ पर इन किया जाता है। हमारा ऑफिसर है यहाँ, मेजर साहब है, दकल साहब, वो यहाँ पर इन करते हैं और हाफ एन आवर इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। आफ्टर हाफ एन आवर्स फिर उन लोग को यहाँ पर आउट सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद वो अपने घर जा सकते हैं। इन द मीन टाइम अगर कुछ रिएक्शन या कुछ हुआ तो हम यहाँ डॉक्टर को बुलाकर, हमारा जो मैडम लेडी डॉक्टर है वो आके हमें ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर की व्यवस्था भी यहीं पर है या वो यहीं पर बैठती हैं या कहीं और बैठती है?
अच्छा, वो हॉस्पिटल में बैठती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। जो वैक्सीनेशन लेने के बाद लोग होंगे वो यहाँ पर आकर के अपने समय का इंतज़ार करेंगे, घर जाने के समय का। तब तक वो ये देखेंगे कि उनके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, कोई मुश्किलें तो पैदा नहीं हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं तो सर हमें बताएंगे कि इस ऑब्जर्वेशन रूम के बाद अब क्या लोग घर जा सकते हैं? घर जा सकते हैं। अगर उसको कुछ सिम्टम नहीं है, रिएक्शन नहीं है, तो वो घर जा सकते हैं अपना। यदि आधे घंटे के बाद लोग घर जाते हैं और तब कोई साइड इफेक्ट होता है तो क्या व्यवस्था होगी? फ़ोन नंबर दिया जाता है, उसमें लिखा है जो पर्ची कार्ड, उसमें मैडम का फ़ोन नंबर है। और साथ साथ हम लोग उसको एम्बुलेंस भी रखा गया है, यहाँ पर सब व्यवस्था किया गया है। उनको फिर लेके हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। कि एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। लोगों को यदि घर जाने के बाद भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो फ़ोन नंबर यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। फ़ोन नंबर के माध्यम से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें साइड इफ़ेक्ट्स है या किसी भी मुश्किलों का सामना यदि कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बड़ा मुद्दा मुझे नीचे सुनने में आया ये कि लोग ये कह रहे हैं हमारा स्लॉट 9 बजे का था या 10 बजे का था, बट लोग जो हैं वो जिनका स्लॉट 1-1 बजे का 2-2 बजे का स्लॉट था वो भी लोग हमसे पहले आकर के करवा ले रहे हैं, बट यहाँ पे कोई सिस्टम्स नहीं देखा जा रहा है। ये हमारा डिसिप्लिन बटालियन है, इसमें कोई इधर उधर का होना नहीं चाहिए। ऐसा है, मेरा जो नोटिस में आया है, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, क्योंकि घर नज़दीक है, इन लोगों सुबह से लाइन लगे हुए हैं, ठीक है ना। और स्लॉट जिनका पीछे है या 20-30 में है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे हुआ है, लेकिन इधर उधर कुछ नहीं होने का चांस नहीं है। अभी भी मेरे को रिपोर्ट आया था, कलेक्टर साहब ने भी फ़ोन किया था, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हर जगह ऑफिसर डिटेल किया गया है, उन लोग प्रॉपरली देख रहे हैं, सब माने सीक्वेंस एकदम अच्छा तरह से यहाँ पर स्मूथली चल रहा है। तो यानी कि लोगों के बीच ये शायद मिसकंसेप्शन बना है। हाँ, मिसकंसेप्शन बना है। कुछ लोग बाहर के लोग हैं जो कि कुछ होगा उनका उद्देश्य, ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन प्रॉपरली यहाँ पर सब अच्छी तरह से स्मूथली चल रहा है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि अरेंजमेंट्स कुछ और अच्छे हो सकते थे, तो इससे अच्छे और कितने अरेंजमेंट्स हो सकते थे? जहाँ तक ये बटालियन का सवाल है, इससे अच्छा अरेंजमेंट शायद और डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि आपका देखे होंगे एंट्री में आपका ये सैनिटाइजर है, आपका मास्क रखा गया है, पानी की बंदोबस्त किया गया है, एम्बुलेंस का व्यवस्था किया गया है, और एक एक्स्ट्रा गाड़ी भी व्यवस्था किया गया है बाई चांस अगर कुछ होगा। तो यहाँ पर हर जगह में आप देखे होंगे कि हर जगह में ऑफिसर डिटेल हुए हैं, टेबल है, कंप्यूटर है, एवरीथिंग यहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो यानी कि आप यदि नोडल ऑफिसर से सुने तो उनका कहना ये है कि मिसकंसेप्शन लोगों में बना हुआ है, कुछ लोगों को गलत फहमी हुई है कि ऐसे सिस्टम्स चल रहे हैं। बट इनका कहना ये है कि किस प्रकार से लोग बाहरी लोग भी यहाँ पर घुस रहे हैं और बाहरी लोगों की वजह से भी यहाँ पर कुछ माहौल थोड़ा बहुत बिगड़ता हुआ लग रहा है। तो सर मैं ये पूछूंगा कि सवाल मुझे ये याद आया कि आप जैसे बोल रहे हैं कि बाहरी लोग में कौन गिनती आएगा? बाहरी लोग बोले से जैसा कि आपका जिसका स्लॉट शेड्यूल हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट डे में 200 स्लॉट, सेकंड डे में 100। बटालियन के फैमिली मेम्बर्स के सिवाय और भी बाहर के आजू बाजू नेबरिंग जो बसवास करते हैं उन लोग भी यहाँ पर अपना स्लॉट दिए हैं। तो क्या सिर्फ बटालियन के लोग ही यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन किए होंगे और उनका अगर शेड्यूल डेट फिक्स हुआ होगा तो वही लोग यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज और नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये आप लोगों ने सुना कि वैक्सीनेशन जो है वो हर कोई करवा सकता है, बट कुछ लोग यहाँ पर आकर के ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर सुविधाएं ठीक नहीं है या यहाँ पर जो सिस्टम्स हैं वो ठीक नहीं है। तो लोगों से अभी इसके बाद और हम इंटरेक्शन करेंगे। मैं ये कहूँगा कि हम ऑब्जर्वेशन रूम चलते हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में हमें ये पता चलेगा कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद लोगों को कैसे फील हो रहा है और उनका वैक्सीनेशन करवाने के बाद का क्या रिएक्शन होता है, ये सुनेंगे हम धीरे धीरे। तो और लोगों से ये जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ, अब जैसे कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन की पहले की कहानी सुनी, अब वैक्सीनेशन के बाद की कहानी सुनेंगे तो ये समझ आएगा कि अरेंजमेंट्स की व्यवस्था क्या है और किस प्रकार से लोग सहयोग कर रहे हैं। आपका वैक्सीनेशन हो गया? कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन करवा के? ठीक ही लग रहा है, क्या लगेगा, नॉर्मल। तो यहाँ के अरेंजमेंट्स क्या हैं मैं ये जानूँगा,
लोगों से और यहाँ पर बहुत अलग अलग सेक्शंस भी बनाए गए हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये पहला रूम था और इसके अलावा ये दूसरा रूम भी है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ऑब्जर्वेशन रूम है इस ये भी कहला रहा है। तो ये मैं सवाल लोगों से पूछूंगा, हमारी महिला से पूछूंगा कि क्या कहेंगी वो वैक्सीनेशन करवाने के बाद। कैसा लग रहा है मैम वैक्सीनेशन करवाने के बाद? मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। आधे घंटे हो गए आपके? ऑलमोस्ट। तो कैसे लगे अरेंजमेंट्स यहाँ के? अच्छा है, मतलब सेक्शन बाय सेक्शन कर दिए हैं, ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। मिसमैनेजमेंट नहीं है? ऑर्गेनाइज्ड है। तो जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट नहीं है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, और भी महिलाओं से बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है मैम, कितने देर हो गए आपको वैक्सीनेशन करवा के? अभी आधा घंटा होने वाला है। तो अरेंजमेंट्स कैसे थे यहाँ के लोग कोऑपरेटिव कितने थे? बहुत अच्छा। अच्छा, मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, तो हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं कि लोगों की मत अलग अलग है। अब आप लोगों ने नीचे सुना कि मिसमैनेजमेंट है, ऊपर आप लोग देख रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो लोग ऑब्जर्वेशन रूम में, वो लोग ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट नहीं है। तो शायद वैक्सीनेशन के बाद जो देखा जाए तो लोगों की जो विचारधारा है वो लगभग बदलती हुई नज़र आएगी आप लोगों को। और भी लोगों से बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें। कैसा लग रहा है मैम आपको वैक्सीनेशन करवा के? अच्छा लग रहा है। कितने देर हो गए वैक्सीनेशन करवा के? अभी आधा घंटा होने वाला है। अभी आधा घंटा होने वाला है। अच्छा, यानी कि वैक्सीनेशन करवा लिया हमने, अब इसके बाद हम लोग मास्क उतार लेंगे? नहीं नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्यों? हम लोगों ने तो वैक्सीनेशन करवा लिया, बट अब हम लोगों को तो मास्क उतार लेना चाहिए, या लोगों के साथ अब भीड़ में घूमना होगा? नहीं नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी देश की, हमारी जो महिलाएं वो कितनी सतर्कता से सचेत हैं, और उन्हें ये पता है कि मास्क लगाने के फ़ायदे कितने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के फ़ायदे कितने हैं। हम यहाँ बल्कि महिलाओं से नहीं, बल्कि हम यहाँ के पुरुषों से भी बात करेंगे और उनसे भी उनका मत जानेंगे कि किस प्रकार से वो लोग फील करते हैं इसके बारे में। कितने देर हो गए आपको वैक्सीनेशन करवा के? अभी तो लगाए हैं। अभी तुरंत लगाया आप लोगों को? कैसा लग रहा है? कुछ गड़बड़ियाँ लग रही हैं? कुछ नहीं हो रहा है। अब हमने वैक्सीनेशन तो लगवा लिया, पहला डोज है हमारा, हम अब मास्क उतार लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते, सेकेंड डोज लगाना बाकी है अभी। अच्छा, तो यानी कि सेकेंड डोज लगाने के बाद हम लोग छोड़ दें मास्क लगाना? हाँ, ऐसा कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे तो, गवर्नमेंट बोलेंगे तो। तो इनका कहना ये है कि यदि गवर्नमेंट कहता है, यदि सरकार कहती है कि मास्क उतारना है और सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार गौर कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 रूम नहीं, बल्कि और भी रूम्स यहाँ पर हैं, और जहाँ पर लोगों को बैठाया जा रहा है, और वहाँ का भी जायज़ा हम लेंगे और वहाँ से भी समझेंगे कि किस प्रकार से लोग इसके बाद अब फील करते हैं। कितने देर हो गया आपको वैक्सीनेशन लगवा के? अच्छा, आप बाहर से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? यही से, झारसुगड़ा से। तो कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन करवाने के बाद? अब फिलहाल तो नॉर्मल फील हो रहा है, देखते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम कैसे फील होता है। लोग मुझे नीचे कह रहे थे कि मिसमैनेजमेंट है, लोग ध्यान नहीं दे रहे, अरेंजमेंट्स खराब है। आपको कैसा लग रहा है? एकदम प्रॉपर था, मतलब प्रॉपर स्पेस था नीचे बैठने के लिए, फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा था, सब कुछ अच्छे से मैनेज हुआ है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी कि प्रोसेस यहाँ की सही है। आप कितनी सेटिस्फाइड हैं? 100%। तो ये 100% सेटिस्फाइड है। अब हम दूसरे और भी लोगों से बात करते हैं तो समझेंगे। आपको कितने देर हो गया वैक्सीनेट होके? बस 10 मिनट हुआ। आप कहाँ से आए हैं? SDO कोर्ट। अच्छा, आप यहीं के झारसुगड़ा के ही निवासी हैं? ओके, राइट। तो अब कैसा लग रहा है वैक्सीनेट करवाने के बाद? ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है, बस लेफ्ट हैंड जहाँ पे लगा था थोड़ा हैवी फील हो रहा है। यानी कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मैं नोडल ऑफिसर साहब से कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दिए, और ये कहूँगा कि नीचे मुझे लोग कह रहे थे, या बाहर भी कुछ लोग कह रहे थे मिसमैनेजमेंट है, अरेंजमेंट ख़राब है। तो अब कैसा लग रहा है ऊपर आके ये सारी वैक्सीनेशन करवाने के बाद? अब कैसा लग रहा है? नहीं, प्रोसेस तो पूरा सही है, हर जगह लोग हैं वो भी मेंटेन भी कर रहे हैं, ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं,
और जो लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको बोला भी जा रहा है कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, तो ठीक ही है। गलत फहमी फैली हुई है मतलब नीचे। अब जहाँ पे इतना भीड़ होगा लोग तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा तो हर जगह थोड़ा जल्दी रहता है लोगों को, पर यहाँ पे लोग हैं मैनेज करने के लिए भी हैं, सब ध्यान रख रहे हैं। अब तो आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, तो अब हम पूरे तरीके से फिट हो गए, हम लोग अब मास्क उतार लें, हम लोग अब लोगों के साथ घूमने लग जाएं, बाहर वगैरह खाने लग जाएं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो फर्स्ट डोज हुआ है, फिर सेकंड डोज, फिर मैं सुनने में आ रहा है कि मतलब सेकंड डोज के बाद भी लोगों को हो जा रहा है, और स्टिल वो एज अ कैरियर भी हो सकते हैं। अगर उनको कुछ अफेक्ट ना हो तो वो दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मास्क लगाना चाहिए। अच्छा, तो ये आप लोग देखें यदि तो समझेंगे कि किस प्रकार से लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, और हर एक इंसान को ये पता है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी हमें ध्यान देना होगा। वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी हमें अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का, पूरे हमारे जो परिवार है उसका ध्यान देना होगा। हालांकि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार ही है, सबको हमें साथ लेके चलना होगा, और अब हमें सबको समझ के चलना होगा कि किस प्रकार से लोग देख रहे हैं। आप लोग किस लिए यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं? वैक्सीन लेने के लिए। अच्छा, तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया अब तक? ले लिया है आप लोगों ने वैक्सीन, तो अब कहाँ जाएंगे आप लोग? अब ऑब्जर्वेशन रूम जाएंगे। ऑब्जर्वेशन रूम जाएंगे, तो किस, अभी जैसे मैं नीचे था तो मैं सुन रहा था कि अरेंजमेंट्स खराब है, शायद आपके साथ ही कुछ लोग थे ये कह रहे थे, अब कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही थी और टाइम के लिए, लेकिन अभी ठीक है। अच्छा, तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद थोड़े जो विचारधारा है वो चेंज हुए यानी कि? हाँ, थोड़ा चेंज हुआ है। आपको कैसा लग रहा है मैम अब वैक्सीनेशन करवा के बाद? अभी तो ठीक लग रहा है। अच्छा, तो ये मैम बोलती नहीं है, ये मैम सिर्फ सर हिलाती हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ की व्यवस्था तो हम लोगों ने देख ली, यहाँ के लोगों से हम लोगों ने सुन लिया, और हमारे साथ और भी लोग हैं जो ये भी कहेंगे कि कैसा लग रहा है। अब समझा जाए अगर तो वेटिंग हॉल से जो लोग निकलेंगे, हम उनसे ये देखेंगे कि वो लोग कितने देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, कितने देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लोगों से यदि सुने तो कितने देर से आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं? 9 बजे से आए हुए थे सर, तो अभी नंबर आ गया है, अब बारी आई है आपकी? अभी लग जाएगा, लग रहा है। अच्छा, अब लग रहा है, अब लगा नहीं है अभी यानी कि। हाँ, तो कितना विश्वास हो रहा है अब? नहीं, 100% विश्वास है, सुबह से विश्वास है, कल से विश्वास था, ये था भी कागज। अच्छा, तो यानी कि ये विश्वास पूरा है कि हमें वैक्सीनेशन मिल जाएगा। देर हुई कुछ? नहीं, ठीक है, इतना चलेगा। वर्थ इट था। बहुत अच्छा व्यवस्था है। बाकी जगह में बहुत ज़्यादा हचपच है, यहाँ तो झगड़ा, वहाँ बाकी जगह में तो झगड़ा भी हो रहा है, यहाँ सब डिसिप्लिन से हो रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा, तो देखा आप लोगों ने कि ये कह रहे हैं लोग कि झगड़ा जो है वो एक सबसे बड़ा मेजर पार्ट है दूसरे जगहों का, जो कि यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलेगा। कुछ हमें यहाँ पर इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बटालियन का एरिया है, OSAP बटालियन का एरिया है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इस चीज़ के साथ हम ये भी देखेंगे, ये भी समझेंगे कि लोगों में जो ये स्थिति थी, ये मानसिक स्थिति जो थी, वो कैसे चेंज होती है नीचे से ऊपर आने के बाद। यानी नीचे वैक्सीनेशन के लिए जो लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लोग कितना ऊपर आने के बाद कोऑपरेट करते हैं, या कितनी तरह से वो सहमत हैं इनके प्रोसेसेस से। अगर लोगों से समझा जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पर वैक्सीनेशन करवाने के बाद लोगों की विचारधारा जो है वो लगभग बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि लोग बाहर खड़े होने के बाद अब धूप इतनी है, इश्यूज इतने हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आक्रोश पैदा होता है लोगों में। बट ये ऊपर आने के बाद उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे। सिर्फ 2-4 लोगों से हम ये कह के आपको सुनवाना नहीं चाहते कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। और भी लोगों से बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से यहाँ के न सिर्फ हेल्थ वर्कर्स बल्कि पुलिस बल भी तैनात है, पुलिस बल भी अपना पूरा सहयोग दे रही है, पुलिस बल भी अपने पूरी तरीके से जुटी हुई है इस मेहनत में। और हमारे साथ और भी लोग हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। तो मैम,
जैसे कि मैं लोगों से पूछ रहा था, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट्स खराब है, सवाल उठा रहे हैं, जो भी आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कैसा लगता है ये सारी चीज़ें सुनने के बाद? एक्चुअली में तो देखिए, मैं भी सोशल वर्कर का ये हूँ। मैं कल से, जब से हम लोग यहाँ कैबिंग लगा है वैक्सीन का, तब से आके मैं ड्यूटी सुबह भैया लोग जैसे आ रहे हैं तब से आके हम भी कर रहे हैं। यहाँ पर जितना हो से भी सेकंड बटालियन में सुविधा है, कहीं भी कोई भी जगह पे नहीं है। यहाँ पानी से लेके सोने तक अब जितना है उतने लेवल। हम एक घर पे अगर चावल बैठाएंगे तो उसको भी भगने के लिए आधा घंटा मिनिमम लगता है। आप आएंगे, आप आके बोलेंगे मुझे तुरंत वैक्सीन चाहिए, वैसे नहीं होता है ना। और यहाँ आदमी लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं पहले से वो लगा लिए हो। यहाँ पर किसी को पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, जो बड़े हो छोटे हो, रूल इज रूल का हिसाब से दिए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एसओपी का पालन नहीं हो रहा, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, हम इतने देर से आकर के बैठे हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, गाइडलाइन का पालन होता है। हम लोग भी तो क्या, हम तो सबको बोल रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस में बैठे, बोलने से हमको खुद बोले आप क्यों हमको सिखा रहे हैं, हम इतना सोशल डिस्टेंस में तो है, मास्क लगाए ऐसे नहीं। बोले नहीं बाबा, आप लोग जितना सोशल डिस्टेंस में रहेंगे उतना अच्छा है। अब अगला आदमी नहीं भी मानते तो फिर भी हम लोग को ही कॉपरेट करना पड़ता है उसमें। यह सब कुछ अच्छा है, लेकिन आदमी लोग बोलते हैं उससे भी सेकंड बटालियन में जितना अच्छा हो उतना नहीं है। हम तो ब्लैक डायमंड में जाके हम खुद लगाए थे, हमको 6 घंटा वहाँ पर वेट करना पड़ा, ना पंखा ना पानी कुछ नहीं। हम तो नहीं कि हमको लगाना है, बस वेट करके लगाना है। गवर्नमेंट हमको इतना सुविधा दे रहा था, हम उस चीज़ का फायदा क्यों नहीं उठाए? उसमें कंप्लेन क्यों करें? हम कंप्लेन करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो वैसे भी सेकंड बटालियन में क्या चीज़ का प्रॉब्लम? कि यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख लीजिए, पूरा चेयर लगाया हुआ है। हम लोग को भाई लोग सुबह से पानी उनी कुछ नहीं खाया, इन लोग सुबह से बैठे, कोई पूछा इनको? कोई नहीं पूछ रहे। तो उनको कितना दिक्कत हो रहा है, उनको भी तो दिक्कत हो रहा है। वो खाली बोल देने से नहीं होता है ना, वो पहले देखो, वो चीज़ को सोचो और समझो, तब जाके बोलो। अब आके अब आधा घंटा 1 घंटा वेट नहीं करोगे तो क्या फायदा भाई, बोलिए। और कुछ लोग आधा 1 घंटा क्या, बल्कि हाँ, ये कह रहे हैं कि हम सुबह से आए हुए हैं, सुबह से खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग सुनते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को? ये सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, ये गोरखा पार्टी के हिसाब से यहाँ जो डिसिप्लिन, जो हमारे सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस है, अदर जगह में बिल्कुल नहीं है। जो भी सोचे इतना अच्छा कोई भी जगह में नहीं है। जो भी बोलने वाला पब्लिक बोलते हैं, मगर हम लोग तो किसी का भाई बंधु नहीं है, किसी का ये नहीं है। हम लोग अपना सीरियलिटी में सुबह 9:45 से लेकर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, फिर शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक हम पूरा ये अपना दायित्व निभाकर हम कर रहे हैं। तो जो लोग जवान हैं, मुझे उन लोगों का समझ आ रहा है, पर आप जैसे सीनियर सिटीजन होने को आ गए, तो आप लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं इस वक्त में? आप लोगों को तो शायद घर में रहना होगा, अपनी केयर ज़्यादा करनी होगी। मैं भी अभी 41 वर्ष मेरा सर्विस हुआ। मैं सुबह से 7 बजे से लेकर अभी तक मैं खड़ा हूँ, बैठा नहीं हूँ। यहाँ हर चीज़ का सुविधा है, असुविधा कुछ नहीं है। ये जो वैक्सीन लगे आते हैं उनके लिए बहुत सुविधा है। यहाँ जैसा सुविधा अंतर नहीं है। हम खट के मेहनत करके बच्चे लोगों को दे रहे हैं। अब देखें कि लोगों से और भी कि किस तरह से वो लोग भी अब इस सिस्टम्स के समझें, और देखते हैं कि और भी लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिलती है। कैसा लग रहा है सर, अब इतने देर से लाइन में खड़े होने के बाद? कुछ नहीं, ठीक लग रहा है। जो लाइन तो वेट तो करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का समय अब आया, तो कितने देर से आप लोग वेट कर रहे हैं? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तो आए, जस्ट तुरंत ही हो रहा है, वैसे कोई वो नहीं है। तो आप उन लोगों में से नहीं है कि हम 8 बजे से आए, हम 9 बजे से आए? ऐसा नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है ना, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है बोलने में। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का यहाँ पर पालन हो रहा है? जी हो रहा है, एकदम हो रहा है। अथॉरिटीज़ कितनी कोऑपरेट कर रही हैं? बहुत कर रही है ना इसमें तो। जी 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 तो जी बिल्कुल, इनके वैक्सीनेशन का समय हो गया था, तो इन्होंने वैक्सीनेशन कराना है, इसलिए ये लोग ऊपर जाएंगे अब। और भी देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ों के साथ जो प्लस पॉइंट्स है उसके साथ माइनस पॉइंट्स की भी यहाँ पर जानकारी दिखती है, समझ में आती है। तो अगर देखें तो यहाँ पर भीड़ भी जम रही है, तो ये भीड़ किस लिए जम रही है? अच्छा ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कि कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो थोड़े माइनस हो सकते हैं, प्लस इसके साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। इसके साथ मैं आज इस एपिसोड को यहाँ पे रोकूंगा और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अथॉरिटीज़ यहाँ पर सुबह से आकर के सारे अपने
लोगों का वैक्सीनेशन करवा रही है, सारे लोगों के लिए भले के बारे में सोच रही है, उनके साथ आप भी कोऑपरेट करें और आप भी जब साथ देंगे अथॉरिटीज़ का, तब आप भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे तरह से समझ सकेंगे कि किस तरह से सबको साथ में मिलकर चलना होगा। तब तक स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, अपना ख्याल खुद रखिए। कैमरामैन निर्माल्य समल के साथ मैं शुभम कुमार, ये सबकी बात है।